राफेल पर देश में हो रही जबरदस्त सियासत के इस दौर में आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला सुना दिया कि राफेल पर खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती, डील पर शक करने की गुंजाइश नहीं और जहां तक इसकी कीमत का सवाल है तो समीक्षा करना कोर्ट का काम नहीं। ऑफसेट पार्टनर चुनने में दखल देना कोर्ट जरूरी नहीं समझता। बीजेपी ने इसे राफेल पर मोदी सरकार को मिली क्लीन चिट की तरह पेश किया और संसद के अंदर और बाहर बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की, क्योंकि इसी को आधार बनाकर राहुल लगातार चौकीदार पर चोरी का आरोप लगाते आए। अमित शाह ने कहा कि आज सिद्ध हो गया, चोर चोर वही चिल्लाते हैं जिनको चौकीदार का डर होता है। बदले में राहुल गांधी ने आज शाम यह बड़ा आरोप लगाते हुए अपने आरोपों को दोहराया कि राफेल की कीमत पर पीएसी में सीएजी की रिपोर्ट सौंपी ही नहीं गई और यही फाउंडेशन है आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। पर ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट तो है ही नहीं, यानी कीमत पर अदालत से भी झूठ बोला गया। यानी मामला अदालत के फैसले के बाद नया रंग लेता हुआ नजर आ रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करने की कोशिश की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राफेल पर किसकी जीत किसकी हार। आज इसी पर करेंगे बात तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी के सौदे की जांच पड़ताल की अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके कह दिया कि सौदे के अमल में उसे कोई खामी नजर नहीं आती, इसीलिए जांच की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले पर दिफाई मौक़िफ़ में खड़ी मोदी हुकूमत और बीजेपी यकायक हमलावर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी और कांग्रेस पर झूठ की सियासत का इल्जाम लगाते हुए माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा करार दिया जा रहा है। बीजेपी सदर अमित शाह, जो कि 5 रियासतों में असेंबली चुनाव नतायज के बाद से मीडिया के सामने नहीं आए थे, यकायक नमूदार हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी हुकूमत के मौक़िफ़ की सदाकत के सबूत में पेश करके राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलने लगे। अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर राफेल डील में बदउनवानी के ताल्लुक से उनके पास कोई सबूत है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेने की एक नई राजनीति की शुरुआत की और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट झूठे आरोप लगाने की राजनीति के मुंह पर तमाचा है, चाटा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अमित शाह को आईन और कानून की कोई जानकारी नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फरीक नहीं थी। मैं तो अमित शाह जी को इतना ही कहूंगा कि ये जो बचकाने बयान हैं ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या रहता है, उनको ये नहीं मालूम कि आर्टिकल 32 का क्या जुरिस्डिक्शन है, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पार्टी नहीं थी उस केस में, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में दखल अंदाजी कैसे नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से एविडेंस ना हो। एविडेंस तो जेपीसी द्वारा होगी। अब ये बेचारे अमित शाह जी, इनको कैसे समझ आए इन बातों? ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है और यहां पीएसी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी, पीएसी कमेटी में किसी को नहीं दिखी, मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां, या शायद कोई और पीएसी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे। जेपीसी तब बनती है जब पहले सदन में चर्चा हो। हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। राफेल मुद्दे पर हम सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं कांग्रेस नेताओं को यहां से चैलेंज देना चाहता हूं कि सारे तथ्य लेकर सदन के अंदर चर्चा करें और चर्चा
जितना समय वो तय करेंगे उतने समय चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। रफाल के मामले पर बुरी तरह घिरी मोदी हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत की खबर लेकर आया। उसका दावा है कि सौदा मुल्क के हक में है, इसमें कोई घपलेबाजी नहीं। अब ये सवाल भी जायज है कि जब हुकूमत ने कुछ गलत नहीं किया तो इस मामले की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने से आखिर परहेज क्यों? बकौल अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तो फिर मुश्तरका कमेटी बनाकर भी दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह लग रहा था कि कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती जा रही है, लेकिन शाम को राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बड़ा आरोप लगाया कि सीएजी रिपोर्ट में तो प्राइसिंग डिस्कस ही नहीं हुई, यानी गलत आधार है इस पूरे जजमेंट का, और जजमेंट का आधार जो बातें रहीं वो गलत तरीके से पेश की गई हैं अदालत में सरकार की तरफ से। उसने थोड़ी सी कहानी बदल दी है। कुल मिलाकर सवाल यह बन जाता है कि अब राफेल के मुद्दे पर किसकी जीत किसकी हार, क्या समझे देश की जनता? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज तरुण चुग साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। पल्लवी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। रिटायर्ड मेजर जनरल एबी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं आज के। सुरेंद्र दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ आरएसएस का पक्ष रखने के लिए, संघ का पक्ष रखने के लिए एमआरएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में जस्टिस सीबी पांडे भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे, रिटायर्ड जज हैं। लेकिन सबसे पहले पल्लवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या वो राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम आरोपों को खारिज करता हुआ नहीं दिखा आपको, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई जो खरीद का प्रोसेस था राफेल विमानों का, उसमें कोई गड़बड़ी प्राइमा फेसी हमें नहीं दिखती, डील पर शक नहीं किया जा सकता, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस मामले को हम नहीं देखेंगे, सारी याचिकाएं खारिज की जाती। अब इसके बाद क्या बचता है? देखिए समीर जी, पहले मैं आज मुझे गर्व हो रहा है दो चीजों पे। पहला कि मैं आपके शो पे बैठी हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी और चैनल ने हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं श्री राहुल गांधी जी, उनके इतना कैटेगोरिकल फैक्ट पेश करने के बावजूद भी किसी ने ये खबर चलाई, तो मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दूसरी बात, जब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, जब मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी कहते हैं चौकीदार चोर है, तो उतने ही गर्व से मैं भी और मेरी पार्टी और हमारी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उनके पीछे एको करते हैं कि चौकीदार चोर है। अब मैं ऐसा क्यों कहती हूं मैं ये भी बताती हूँ। और जो आपने मुझसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि उनके सब तथ्य गलत साबित हो गए? पहली बात, किसी भी जब कोर्ट में कोई केस चलता है, आपको उसमें हार पराजय मिलने के लिए आपको उस केस की पार्टी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उस केस की कभी पार्टी ही नहीं थी। हम तो सुप्रीम कोर्ट कभी गए ही नहीं। हम तो पहले दिन से, जब से हमने राफेल का मुद्दा उठाया, हमने पहले दिन से कहा कि सुप्रीम कोर्ट जगह नहीं है ये मुद्दा ले जाने की। जब बार बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और ये जावड़ेकर साहब सब बोलते रहे कि अगर भाई आपके पास तथ्य है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमने कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहस और डिबेट्स नहीं होती, डिबेट्स होती है पार्लियामेंट में। इसलिए आप एक जेपीसी सेटअप कीजिए और उसमें बहस चलेगी और आप जवाब दीजिएगा। इतना तो आप देश की जनता के लिए कर ही सकते हैं। इतनी बहुमत नहीं, तो इसका ये दूसरा मैसेज नहीं गया कि क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं थे इस पूरे मामले को लेकर, आप देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उन्हें आप शब्द कह रहे हैं, लेकिन आपके पास पुख्ता प्रूफ नहीं है कि आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। जी बस 20 सेकंड दीजिए ना, कुछ वक्त दीजिए। मैं वही कह रही हूं, हमने तो अपने तथ्य कोर्ट में रखे ही नहीं, हम तो कभी कोर्ट गए ही नहीं। दूसरी बात देखिए, प्राइस एक मुद्दा है राफेल में, दूसरा मुद्दा क्या है? प्रॉपर्टी का, कि आपने भाई एचएएल को क्यों नहीं दिया, आपने अंबानी साहब की जेब में क्यों पैसे डाल दिए जो आपके खास मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के। और तीसरा मुद्दा है वर्क शेयर का। तीनों मुद्दों पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पैरा 12, 13, 33, 34 में क्या कहा गया कि हम इन मुद्दों पे जाएंगे ही नहीं, हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, हम डिफरेंशियल प्राइसिंग के मुद्दे पे नहीं जाएंगे। जब ये बोला गया कि 300% प्राइस बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई डिफरेंशियल प्राइसिंग हमारा मुद्दा नहीं, हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे।
तो जब मुद्दे जो हैं, जब जो चार्ज लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बीजेपी पे, जब वो चार्ज ही डिस्कस नहीं किए सुप्रीम कोर्ट लेकिन ने, प्रोसेस तो को लेकर बीजेपी किस बात की खुशी मना रही राफेल है? विमानों की खरीद का जो पूरा प्रोसेस था उसको आप लोगों ने कटघरे में खड़ा किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है। ये क्या कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है? समीर जी, हमने तो कटघरे में हम तो गए ही नहीं कोर्ट में, बार बार ये बात दोहराती रहूंगी। हम तो इन्हें कह रहे हैं आइए जेपीसी में बीजेपी के ज्यादा मेंबर होंगे ऑपोजिशन से, इन्हें किस बात का डर है? बिल्कुल। दूसरी बात आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के पैरा नंबर 25 में सबसे अहम बात जो कोई नहीं बोल रहा है और बीजेपी के लोग भी नहीं बोल रहे, और ये इनके जो बीजेपी के अध्यक्ष है इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वही बोल दें, जिसमें लिखा गया कि भाई कोर्ट की नजर में यह बात आई है कि सीएजी को रिपोर्ट दी गई प्राइसिंग को लेकर, और सीएजी ने वो रिपोर्ट डिस्कस की है पीएसी के साथ, जो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, जो आज राहुल गांधी ने शाम को कहा। नहीं, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, सीएजी के पास कोई रिपोर्ट नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उस कमेटी के मेंबर है, उनको आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली। पब्लिक डोमेन में किसी ने वो रिपोर्ट नहीं देखी। चलिए मैं नहीं जानती होंगी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है, अगर पब्लिक डोमेन में होती आपके पास जरूर होती। आपने देखी ऐसी कोई रिपोर्ट? ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। तो बात यह है, और जो पिटिशनर थे इस केस में उन्होंने भी कहा कि भाई जब हम कोर्ट में ये मुद्दा बहस कर रहे थे तो सरकार से ना ये सवाल पूछा गया ना सरकार ने इस पे कहा। तो स्टील डेवलपमेंट पे उन्होंने जो कोर्ट को दिया, कोर्ट ने उसको मान के उसको वो रख के फैसला दे दिया। तो ये सरकार किस बात? ठीक है, तरुण चुग साहब, राहुल गांधी ने आज शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने सुनी होगी। दोपहर तक या शाम तक कह लीजिए, ऐसा लग रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि बीजेपी ने बाजी मार ली है, कांग्रेस के जितने आरोप थे वो धराशायी हुए हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा है देश को कि इस जजमेंट का जो आधार था, जिस जजमेंट में यह बात कही गई कि खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं दिखती, डील पर शक नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, सारी याचिकाएं खारिज की जाती हैं, उस पूरे जजमेंट का जो आधार था कहीं ना कहीं वही गलत पेश किया गया है। एक बड़ा सवाल उठाते हुए नजर आया आज राहुल गांधी। इस पर मुझे लगता है सरकार को, बीजेपी को तुरंत जवाब देना चाहिए। ऐसा है जवाब वैसे रविशंकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया है, देश के कानून मंत्री हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे बड़े धैर्य से पल्लवी जी को सुन रहा था, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हिटलर ने जर्मन में कहा था कि जोर से इतनी बार झूठ बोलो कि दुनिया आपके आवाज नहीं जा रही भाई, दुनिया आपके झूठ को सच मान ले। और आज वही हुआ है। पहुंच पा रही है यासिर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, यासिर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, इस सवाल का जवाब आवाज नहीं पहुंच रही, क्या आप दे सकते हैं? और क्या यह सवाल इस वक्त सबसे मौजूद सवाल है कि भाई अगर कांग्रेस अध्यक्ष इस बात को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनके साथ पीएससी के चेयरमैन बैठे हुए साफ कहते हुए नजर आते हैं कि भाई प्राइसिंग तो डिस्कस ही नहीं हुई, कौन सी सीएजी की रिपोर्ट कब पीएससी की मीटिंग में पेश की गई, हमने तो देखी नहीं। जब से आज सुबह से जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 29 पेज का, उसके बाद से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता अपना मुंह नहीं दिखाने के लायक बचे हुए। आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे, जिन तीन बात को बार बार कोट कर रहे हैं, मैं उसको मेरे पास ये मैं जजमेंट लेके बैठा हूं, 29 पेज का जजमेंट है। मैडम को शायद मैडम ने पढ़ा नहीं है। मैं बता दूं डिसीजन मेकिंग आवाज आ गई परचेज 36 रफाल जेट इंस्टीड ऑफ 126 बाय यूपीए, प्राइसिंग ऑफ रफाल जेट्स, सिलेक्शन ऑफ इंडियन ऑफसेट पार्टनर इंक्लूडिंग अनिल अंबानी ओन रिलायंस डिफेंस बाय डसॉल्ट। अब मेरी बात जी, हेलो बोलिए यासिर बोलिए, आवाज आ रही है समीर साहब? जी बोलिए। मैं आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइसिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के मामले को बहुत गहन तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखा, समझा और आत्मीयता का आधार मान के ये फैसला किया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार बार हर रैली में राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे हिंदुस्तान से कि 30,000 करोड़ जो रुपया है वो
आम आदमी का अनिल अंबानी को मोदी जी ने दे दिया। इतना बड़ा झूठ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अगर बोलता है तो मुझे हैरानी होती है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय राजनीति का मरकज जिसे संसद कहते हैं उसका भी अपमान किया है, क्योंकि इन्होंने ये जो शुरुआत करी थी तो संसद में भी ये झूठ बोला था, तमाम रैलियों में झूठ बोलते रहे और कांग्रेस का प्रवक्ता कोई भी, खुद राहुल गांधी भी आके कंफ्यूज थे, या तो वो जज के दिए गए डिसीजन को समझ नहीं पा रहे हैं, जो पर्टिकुलर एक एक चीज क्रमबद्ध तरीके से 29 पेज के 29 प्राइसिंग को लेकर कोई समझा नहीं पा रहा है, या कांग्रेस प्राइसिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि भाई प्राइसिंग की समीक्षा उसके अधिकार में नहीं आता है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है ये। और प्राइसिंग को लेकर ही कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। सबसे बड़ा सवाल ही प्राइसिंग को लेकर, और प्राइसिंग जो है वो सीएजी रिपोर्ट में अगर डिस्कस नहीं हुई पीएससी मीटिंग में, तो फिर उसे कैसे कह दिया गया अदालत में कि भाई ये प्राइसिंग है, और वो रिपोर्ट कैसे सबमिट हो गई? ये सवाल है। अब तरुण चुग साहब, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो, नहीं आप बताइए कि आप जो भारत की सरकार ने जो कैग रिपोर्ट के अंदर, समीर साहब, हाँ जी तरुण चुग साहब, आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे से पूछ रहे ऐसे है कि जी मैं बड़ी देर से पल्लवी जी को सुन रहा था, और राहुल गांधी जी का जो जवाब है वो श्री रविशंकर जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। लेकिन मेरे को आज हिटलर का किरदार भारतीय राजनीति में दिख रहा है। अरे अब बहन जी आप सुन लो, आपको 20 मिनट दिए, सुन लीजिए। इतनी जोर से झूठ बोलो, हिटलर कहता था इतनी जोर से झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ लोग सच मान ले। और राहुल गांधी जी ने वही फार्मूला लागू किया भारत की राजनीति में कि इतना झूठ बोला, लेकिन आज उनके झूठ बोलने को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नंगा कर दिया कि राहुल गांधी किस तरह भारत की राजनीति में झूठ बोल रहे हैं और किनके इशारों पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा इस देश को कि आप किसकी मदद करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की कि चाइना की? आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? आप किस आधार पर देश को दुनिया की एक ताकत बनने से रोक रहे हैं? आपके पड़ोसी देश आज वायुसेना में विश्व की 5वीं रैंकिंग पर हैं, कोई 4थी रैंकिंग पर पहुंचा है, और आप भारत को राइफल्स मुक्त करने के लिए लगे हुए। राइफल युक्त होना चाहिए था। पहले आपने लगभग 7 साल इस फाइल को रोक के रखा। किसकी इंतजार कर रहे थे? किससे रिश्वत लेने की कोशिश कर रहे थे? किसकी कमीशन का इंतजार था? और आज अगर वो राइफल्स खरीदे गए क्योंकि आईने में खुद का चेहरा दिखता है। राहुल गांधी जी का वंश 6 दशकों तक इस देश को लूटता रहा है। आज उनको लग रहा है कि राइफल्स की डील जो कि उन्होंने करनी थी, जिसमें पैसा कमाना था, आज मोदी के राज ज्यादा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं फैक्ट्स के आधार पर आज जवाब दिए जाए ना तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, ये ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाया वो प्राइसिंग को लेकर है, 15 मिनट दिए, प्राइसिंग को लेकर है, ऑफसेट पार्टनर चुनने को लेकर है। प्राइसिंग पर अगर हम आते हैं तो 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में कैसे हो गया, ये उनका सबसे बड़ा सवाल है। और प्राइसिंग जब सीएजी रिपोर्ट में डिस्कस नहीं हुई तो उसकी रिपोर्ट कि पीएससी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गई, ये सवाल वो उठा रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा, मेरी बात सुनिए, वो 500 मेरी बात सुनिए, वो 500 रुपए का था कि 570 करोड़ का कि 1600 का 1670 करोड़ का? राहुल गांधी जी के पास ये जानकारी कहां से आई? क्योंकि बंद लिफाफे में देश के सूचना मंत्रालय ने देश के सुप्रीम कोर्ट को दी, क्योंकि राहुल, अरे पल्लवी जी चोरों का साथ मत दीजिए। देश को लूटने वाले, बोफर्स घोटाले करने वाले, 12 लाख करोड़ रुपया लूटने वाले लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं, आज सूरज पर थूक रहे, सूरज पर कीचड़ उछाल रहे। अरे आप बताओ, आपके पास जानकारी का सोर्स क्या है? क्या देश के ज्यादा समझदार देश का पप्पू हो गया है? ठीक है, हाँ, कोर्ट में तो झूठ इनको रोकिए जी, या तो इनको रोकिए, या आज का चैनल
आज आपके चैनल पे कांग्रेस को समय दे दीजिए, इनको बोलने दीजिए या पक्ष नहीं, चुग साहब आप ही बोल रहे हैं लगातार। एक मिनट पल्लवी, एक एक करके बोले चुग साहब। अरे भाई साहब, चुग साहब देखिए बात यही हो रही है ना, आपने कहा कि प्राइसिंग कैसे पता चल गई, तो प्राइसिंग ऐसे पता चल गई कि डसॉल्ट कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है, बाकायदा ब्रोशर्स पड़े हुए हैं अभी तक, आज भी उनकी वेबसाइट ठीक है, उसका ये जवाब था। अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, देश ने किस भाव में खरीदी है ये कैसे पता लग गया? देश ने कैसे खरीदी ये कैसे पता लग गया? ये तो किसी को पता ही नहीं है। और आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पता है, वो भी बंद लिफाफे में गया है। मेरा ये कहना है कि जब रात को चोर चोरी करने निकलते हैं तो चोरों के लिबास में जिन्होंने 6 दशक देश को लूटा है वो आज ऐसी ही बातें कर कर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के 3 सुप्रीम कोर्ट के जज और देश का पप्पू मंदबुद्धि बालक उनसे ज्यादा समझदार है, जिन्होंने देश के अंदर बोफर्स का पैसा खाया, जिन्होंने पिछले 10 साल में 12 लाख घोटाला किया, वो चोर नहीं है क्या? अभी तो हम रफेल की बात कर रहे हैं, आज उसी पर रहते तो बेहतर होगा। शक्ल दिख रही है जिन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट मेजर जनरल जैनी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। जैनी साहब ये बताइए कि रफेल को लेकर जितनी पॉलिटिक्स हो रही है उसमें क्या कहीं ना कहीं नुकसान देश का नहीं हो रहा है? क्योंकि अब आप देखिए कि 2007 में जरूरत थी इन विमानों की, लेकिन आज हम 2018 में बैठे हुए हैं और अभी तक ये विमान पहुंच नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं इसकी कीमत तो हमारी फोर्सेस चुका रही हैं, देश चुका रहा है। समीर जी देखिए, मैं एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सिपाही होने के नाते मैं पॉलिटिक्स से हटकर बात करूंगा। आपका आज का हैशटैग क्वेश्चन था कि किसकी जीत किसकी हार जी, और आप अभी वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये देश इससे नहीं हार रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सवाल ने देश को पूरे वर्ल्ड में नीचा दिखाया है। नेशनल सिक्योरिटी की इसमें हार है, इसमें देश की हार है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तो हमें एक मॉडर्न आधुनिक लड़ाई का हवाई जहाज की आवश्यकता थी, मीडियम रेंज का एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि रफेल आज के दिन वर्ल्ड का माना हुआ बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी रात में काम करने की क्षमता, इसमें हर मौसम में काम करने की क्षमता, इसकी मार की क्षमता, इसकी ताकत जो है वो दुश्मन हिल जाएगा बिल्कुल रफेल जब उसके सर पे से उड़ेगा। हमें इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी कहा या किसी वक्ता ने कहा कि पाकिस्तान और बाकी देश 4th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, और हम लोग वो मिग एयरक्राफ्ट जो कि रशियंस ने ऑलरेडी अपने म्यूजियम में टांग दिए हैं, उनको चल रहे हैं। अरे साहब, उनको हमारे एयरफोर्स के पायलट रोज जान गंवा रहे हैं अपनी। समीर साहब, उनको हैरत होती है रशियंस को कि आप चला कैसे रहे, और हमारे खुद के पायलट्स उनको फ्लाइंग कॉफिन्स बोलते हैं, क्योंकि हर चौथे दिन, हर 14वें दिन ये कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट गिरा हुआ मिलता है। और जो एयरक्राफ्ट का नुकसान होता है वो तो है ही, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है ना कि डील जो है, बात का सभी जी में 10 सेकंड, जो डील है वो सही तरीके से की जाए, करप्शन फ्री हो। इस तूतू मैमे में, इस सुप्रीम कोर्ट के झगड़े में और जेपीसी के झगड़े में और पार्लियामेंट के झगड़े में ये पार्टियां अगर अपनी ये सियासत नहीं रोकेंगी, एक डर है कि डिसॉल्ट बोलेगा यार हमारी कंपनी बदनाम हो रही है, हम नहीं देते, जाओ 2-3 जो दे दिए उनको सैंपल रखो, मुफ्त रखो, हम आगे डिसॉल्ट नहीं देंगे। किसका नुकसान है? कौन हारा? मेरा देश हारा, मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा हारी। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा उठे, जब उसको उसकी इशू हो, उस पर सबको एक होना चाहिए, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है कहना कि भाई कांग्रेस तो कोर्ट में गई नहीं, वो तो इंडिविजुअल्स थे, प्रशांत भूषण जी थे, बाकी थे, लेकिन कांग्रेस तो नहीं थी। लेकिन बीजेपी भी तो इसको थोड़ी और डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकती थी। अरे भाई, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लो, उनको एक क्लोज डोर में बात करो, एक फ्लोर ऑफ द हाउस में डिस्कस करो। जेपीसी कराने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर आपने कोई इसमें घोटाला नहीं है तो कराओ, इसमें घोटाला डिस्कशन कराओ। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली बेइज्जती देश की है और नुकसान देश का। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। सुरेंद्र दुबे जी, क्या जेपीसी जांच की मांग मान करके देखिए ऑपोजिशन का मुंह बंद किया जा सकता था, आगे बढ़ा जा सकता था? वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, खासतौर पर सियासी तौर पर।
देखिए, अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि अगर जेपीसी की मांग बीजेपी सरकार मान लेती तो फिर कांग्रेस के पास ये कहने का नहीं रहता कि हमारी मुख्य मांग नहीं मानी और सारी बातें डिस्कस होती। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आज दिन में जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद दिन भर भाजपा के अनेक नेता राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश से माफी मांगे, इस तरह की बात चलती रही। शाम को जब राहुल गांधी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनके तेवर पिछले समय से ज्यादा तीखे थे और उन्होंने जजमेंट का एक पोर्शन पढ़ते हुए सुनाया जो दिखाया गया। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है। उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि सीएजी ने, प्लीज एक मिनट, सीएजी ने उस पर रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दी और चूंकि पीएससी के चेयरमैन खड़गे साहब भी वो बैठे थे, उनका ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कुछ नहीं आई। हाँ भाई, या तो हम बोल लें या आप बोल लें। तो उन्होंने कहा कि इस आधार पर दिस वाज द बेसिस ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड हिज जजमेंट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी, इसलिए सारा निर्णय आया और फिर वो अपनी जेपीसी की मांग पर अड़ गए और फिर उन्होंने आज चौकीदार को चोर कहा। इससे लगता है कि मामला जो है, अभी जैसे जीत हार की बात हो रही थी, देखिए जीत हार हमारे आपके डिबेट करने से नहीं होती। जीत हार जब जवान लड़ता है बॉर्डर पर तब होती है कि कौन हारा कौन जीता, इसे उस परिप्रेक्ष्य में तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि डिफेंस ऐसे मामले पर सेंसिटिव, अगर इस ढंग की पॉलिटिक्स ना होती, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बेटर था। और लेकिन अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई, अब 2019 सामने है, तो यह बंद तो नहीं होगी, 19 से पहले बंद नहीं होगी, फिर चुनाव हो जाएगा तो देखेंगे कि बंद होगी कि नहीं होगी। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ रहा है। जस्टिस सीबी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी पांडे साहब, आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की शुरुआत आपसे ही होगी, क्योंकि बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की, कि जो सवाल उठाए गए वो ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई कैसे करता। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका क्या यह मतलब निकाला जा सकता है कि यह मोदी सरकार को क्लीन चिट है राफेल मामले पर? तो राफेल पर किसकी जीत किसकी हार, और सबसे बड़ा यह सवाल कि राफेल पर हो रही सियासत के बीच कहीं देश ना हार जाए, जिसकी चिंता पूरे देश को है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस सीबी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए। पांडे साहब, यह बात लगातार डिबेट में हो रही है और पूरे देश में हो रही है कि जो याचिकाएं डाली गई थी उसमें से बहुत सारे ऐसे मसले थे जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई जो प्राइसिंग का मामला है उसकी समीक्षा जो है वो कोर्ट नहीं कर सकता। ऑफसेट पार्टनर जहां तक चुनने का सवाल है तो उसमें दखलंदाजी हम नहीं कर सकते, ये तो कंपनियां तय करेंगी, ये तो डसॉ बताएगी कि उसको कौन सा ऑफसेट पार्टनर चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बात में दम है? और क्योंकि यह सवाल अहम हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सियासत तो प्राइसिंग को लेकर हो रही है राफेल के। नहीं, देखिए, ये पहले तो ये समझना है कि ये जो रिट याचिका दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था और उसमें चारों रिट याचिका में ये जो 3 बातें मांगी गई थी कि जो पहला बात ये मांगी गई थी कि इसमें जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया, ना ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस पूरे डील में। दूसरी बात ये कही गई कि इसको क्वेश कर दिया जाए, जो जितना डील हुआ है राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इसको रद्द कर दिया जाए। तीसरा आगे बहुत हेवी प्राइस पर इसको लिया गया है, इसलिए इसमें बेईमानी भी हुई है, भ्रष्टाचार भी हुआ है। चौथी बात यह कही गई कि इसमें इसलिए भी भ्रष्टाचार हुआ है कि एक ऐसी कंपनी को, जो कंपनी में कोई दम ही नहीं था, उसको आपने, उसको एक्सपीरियंस नहीं था, उसको आपने ये ठेका दे दिया। तो ये 4 बातें जो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने चारों पर विचार किया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि प्रोसीजर में कोई गड़बड़ी नहीं है, उन्होंने फाइंडिंग दे दी, क्लियर कट फाइंडिंग दे दी कि कोई प्रोसीजर में गड़बड़ी नहीं है। तीसरी बात है कि उन्होंने ये कहा कि जो डील हुआ, जो ऐसी कंपनी को दे दिया गया, इस पर भी उन्होंने फाइंडिंग दी कि उसमें कोई वेंडर के, इसको गवर्नमेंट का कोई इसमें से नहीं था, वो तो वेंडर के हाथ में था, वो जिसको चाहे उसको दे, उन्होंने वैसा किया, तो उसमें भी कोई सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर कट फाइंडिंग दी। प्राइसिंग के बारे में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्राइसिंग के बारे में चीजें रखी गई, तो बेसिक प्राइस रखा, उन्होंने पूरा प्राइस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी प्राइस हमारे सामने रखनी। लेकिन मान लीजिए अगर प्राइस के बारे में है डिस्प्यूट,
लेकिन ये तो किसी ने नहीं साबित किया, रिट पिटीशन में कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि इसमें कहीं ना कहीं करप्शन के एलिमेंट इन्वॉल्व है। करप्शन का रहता तो सुप्रीम कोर्ट प्राइसिंग में जरूर इंटर करती है, उनसे आस्क करती, बताइए आपने ये जो प्राइस है, कोई ना कोई प्राइमा फेसी एविडेंस देना चाहिए था ना, कि जिससे कि लगता कि इसमें कुछ किक बैक लिया गया या कोई कमीशन लिया गया। चाहे प्राइस, सिर्फ प्राइस ज्यादा होने से, खरीदने से आप ये प्रिज्यूम तो ही कर लेंगे कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उस समय की परिस्थितियां, ये तो मैटर चल रहा है 2001 से 2004, 2008, कितने साल, 2012, ये लंबे प्रोसेस, लंबे दिन से, साल से पता, इसमें में प्राइसिंग का तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो प्राइसिंग के नाते आपको कोई ना कोई एविडेंस देना चाहिए था गवर्नमेंट को, ये जो पिटिशनर थे, कि इसके लिए, ताकि वो उनको देखती, वो ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। उन्होंने कहा फिर भी चूंकि हम प्राइस के बारे में हम एक्सपर्ट है नहीं, प्राइस के बारे में जो तय करेंगे लोग जाके तय करेंगे। अभी भी प्राइस के मामले में अगर इन लोगों को लगता है कि प्राइस में गड़बड़ी है तो कह के सामने जा सकते हैं, कह साहब अपनी रिपोर्ट में आप बताइए, इसको देखिए, या जो भी फोरम हो उस फोरम से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई की जांच, क्योंकि करप्शन का एलिमेंट नहीं है इसलिए हम सीबीआई की नहीं जांच करेंगे। बाकी जो फोरम है उसमें पार्टी जाए, अपनी बात उठावे, अगर उठ सकता है, नहीं अगर उठ सकता है तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तरुण चुग साहब, क्या इन बातों पे ये मतलब निकाला जा सकता है कि रफाल के मुद्दे पर हवाबाजी ज्यादा हुई है? जेपीसी में सुप्रीम कोर्ट के हवाबाजी ज्यादा हुई है, पुख्ता जो सबूत हैं उनकी अभी भी जबरदस्त कमी है, इसलिए वो अदालत में नहीं रखे जा सके। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सबूत तो तब आएंगे ना जब जेपीसी इस पर बैठेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, संसद में इस पर चर्चा होगी। अब संसद पर चर्चा करने के लिए आप लोग भी तैयार हैं, जेपीसी क्यों नहीं बन पा रही, क्या रोड़े हैं? क्योंकि देश के सामने तो यही एक तस्वीर जा रही है ना सर, कि भाई एक राफेल डील हो रही थी और उसमें ऑपोजिशन ने करप्शन के आरोप लगाए, तो देश बड़ा कंफ्यूज है कि करप्शन हुआ नहीं हुआ। ऐसा है कि आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे ज्यादा समझदार हैं। और जजेस ने जो अभी जज साहब अभी भी बोल रहे थे, कितना अच्छा डिफाइन किया है। आप अगर आपके पास रिपोर्ट ना हो तो कंक्लूजन पढ़ लीजिए। इस कंक्लूजन में जो मैं अभी मुद्दे उठाने लगा था, जज साहब ने क्लियर किए। वो चारों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बातचीत रखी है। और मेरे मित्र, अगर बहस के लिए तैयार नहीं है, बहस हम करना नहीं चाह रहे, सिर्फ हिटलर की तरह, हिटलर ने जो कोट किया था वो आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि झूठ इतनी जोर से बोलो, और झूठ भी इतनी जोर से बोलो, इतनी बार बोलो कि जनता उसे सच मान ले। लेकिन भगवान ने आज आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस और राहुल गांधी किस तरह झूठ, उन्होंने रेफर किया कि एक इंडिविजुअल। लेकिन चुग साहब, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा, ये बहुत बड़ा आरोप है। मेरे भाई, जो लोग कसाब को बचाने के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर हमने झूठ बोला तो क्यों नहीं अभी तक सुप्रीम कोर्ट गए? सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलकर कोई सरकार चल सकती है क्या? इतने झूठे लोग देश के सामने झूठ बोल रहे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस गलत, और रात को कसाब को बचाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, उनको जगाया जा सकता है कि, लेकिन अब अभी तक देखिए, अदालत का दरवाजा खटखटाने से कांग्रेस पार्टी बचती रही है। अदालत का दरवाजा खटखटाने से कांग्रेस पार्टी बच रही है। पल्लवी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह साफ कह रहे हैं हम इस मामले में संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। तो या तो संसद में चर्चा कर लीजिए या फिर संसद के बाहर आरोप लगा लीजिए सिर्फ, और अगर आरोप पुख्ता है तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाइए। देखिए समीर जी, बहुत स्पष्ट बात है, हमने पहले दिन से ही कहा कि न्याय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इस मुद्दे के लिए एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। और आप कहीं ना कहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के इस क्लेम को सही साबित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास बहुत सारे मुद्दों को लेके, अरे सर सुन लीजिए, आप, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, समीर जी प्लीज मॉनिटर कीजिए। संसद में बहस कर लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद में बहस कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये कहा, संसद में बहस सुन लीजिए, मैं तथ्य रख रहा हूँ, कांग्रेस रोना करते रहेंगे, पार्लियामेंट में दीजिए आप पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं?
कसाब को बचाने के लिए तो आप रात को जागते हैं, ये मुझे बोल रहे थे और आप पे इल्जाम लगा रहे थे कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं। सच देखिए, आपकी वॉल्यूम डाउन करें, चुप साहब आप ही के सवाल का जवाब दे रही हैं, अब तो सुन तो लीजिए। चोरों की वॉल्यूम डाउन करें, चोरों की वॉल्यूम डाउन करें। नहीं किसी का वॉल्यूम डाउन नहीं हो रहा, सवाल है आप जो सवाल पूछ रहे थे उसी का जवाब दे रही है पल्लवी, सुन लीजिए अब जी। वो हिम्मत कहां से अरे चोर है चोर, देखिए देश का माल खाया है, 6 दशक खाया है, 4 पीढ़ी खाया है। सर चोर मत कीजिए, लोग पीछे से मोदी बोलने लगते हैं। चोर आप भी कर रहे हैं, ये इससे थोड़ा सा हम बाज आए ना, कम से कम डिबेट में। देखिए जी, हमने कहा देखिए अगर देश का माल खाने वाले आपने इनसे 4-5 सवाल मिला के माल खा रहे हैं आप। मैं एक लाइन में सवाल पूछ रही हूँ, तरुण जी सुन लीजिए, आप ही के लिए सवाल है। अरे 4 पीढ़ियों से माल खा रहे हैं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, ये हवाबाजी से कुछ नहीं होता। जेपीसी बिठाने में आपत्ति क्या है? मोदी पर अगर आप साफ भ्रष्टाचार है, आपके पास देश से छिपाने के लिए कुछ नहीं हुआ, आपने देश की जनता का हजारों करोड़ रुपए लेके आपके प्रिय अंबानी जी की जेब में नहीं डाला, तो जेपीसी क्यों नहीं बिठाएंगे? अरे अंदर जाएंगे, जमानत पर तो है, जमानत पर है, डायरेक्ट जवाब दीजिए, डायरेक्ट सवाल है। अब सुनेंगे नहीं सुनने का नाटक करेंगे, जमानत पर नहीं सुनने का नाटक करेंगे, बोलते रहेंगे, जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर हैं। सर आपसे इतनी छोटी एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, अभी आपने मुझे बहन जी का बहन समझ के जवाब दे दीजिए, राहुल गांधी छोटी बहन समझ के जवाब दे दीजिए। सर जेपीसी क्यों नहीं, डायरेक्ट सवाल है, लेकिन बार बार जो कांग्रेस पार्टी रिलायंस का नाम ले रही है, आज उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया भाई कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी और ये डसो तय करेगा कि उसको कौन सी कंपनियां ऑफसेट पार्टनर के तौर पर चुननी है, और सिर्फ रिलायंस को नहीं चुना गया, ऐसे तमाम 20 ऑफसेट पार्टनर्स और हैं जिनको चुना गया है। एक सेकंड, नहीं तो उसमें कहां से आप ये साबित कर रही हैं कि सरकार का दखल था, और ये नरेंद्र मोदी के कहने पर रिलायंस को ये ऑफसेट पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट मिला? ये क्लियर कीजिए ना, आरोप जो लगा रही है उसमें फिर दम होना चाहिए ना। जी रुकिए, समीर साहब आपका सवाल है इसलिए जवाब दे रही हूं क्योंकि बीजेपी के कान पे तो जू नहीं रही थी। आप कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ लेंगे या अपनी हवाबाजी करते रहेंगे? सुनिए, पैरा नंबर 12 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रफेल पे, एक लाइन पढ़ूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। सुनिए, the court had indicated that it was proceeding in the matter in order to satisfy itself only pertaining to decision making process. It was also made clear that the issue of pricing or matters related to technical sustainability or suitability will not be gone into by the court. अब इससे स्पष्टता से मैं और क्या बताऊं, आप बता दीजिए। कोर्ट इस मुद्दे में गया ही नहीं, ना प्राइसिंग के मुद्दे में, आप ऑर्डर की एक लाइन को नजरअंदाज कर रही हैं। उस ऑर्डर में यह कहा गया है कि रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड हैज कम इनटू बीइंग इन द रिसेंट पास्ट, बट देयर वाज पॉसिबली एन अरेंजमेंट बिटवीन द पेरेंट रिलायंस कंपनी एंड डसो as to what transpired between the two corporates would be a matter best left to them. यानी आप दो कॉर्पोरेट्स के बीच में क्या हो रहा है उसमें हम नहीं पढ़ सकते, उसमें आप नहीं पढ़ सकते। कोर्ट ने एक मिनट, क्योंकि कोर्ट ने एज्यूम किया और कोर्ट ने लिखा कि जो कॉर्पोरेट के बीच है वही, कोर्ट ने एज्यूम किया कि जो पेरेंट कंपनी है जो मुकेश अंबानी की थी, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जहां लिखा है कि आप गलत कर रहे हैं, आप देश के साथ गलत कर रहे हैं, कि वो जो नई रिलायंस बनी है उसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, ये एचएएल का मसला, एक मिनट जनी साहब, ठीक है, चुप साहब, लिटिगेशन ऑल पीआईएल लिटिगेशन, समीर साहब इन्हें समझा नहीं पा रहे। चुप साहब जी, आरएसएस की शाखा के कागज मत दिखाइए। अच्छा ठीक है, यासिर मैं आता हूं एक बार, हमारे साथ जैनी साहब हैं। जैनी साहब, ये जो एचएएल का बार बार जिक्र हो रहा है कि भाई एचएएल को क्यों नहीं दिया, रिलायंस को क्यों दे दिया, इसके पीछे आपको क्या रीजन नजर आता है, और क्या यह मुमकिन है कि डसो ने यह फैसला खुद किया हो कि नहीं भाई एचएएल नहीं, हमें रिलायंस चाहिए, तो दिक्कत क्या है, और उसमें क्या सरकार का रोल होता है नहीं होता है, समझा दीजिए व्यूअर्स को। देखिए समीर जी, ये ऑफसेट पार्टनर चूज करना ये टोटल कंपनी का अपना हक होता है। हाँ। और डिसॉल्ट ने लोगों की काबिलियत देखकर, समय में कितना बनेगा, किसका क्या फायदा होगा, ये देखकर उस कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में अंबानी को दिया और एचएएल को ड्रॉप किया। हाँ। अब इसमें ये टोटल कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सही तरीके से कहा है कि दिस इज ए मैटर विच इज बेस्ट लेफ्ट टू द टू कॉर्पोरेट। ये धंधा है साहब,
और इस धंधे के बीच में आप और हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सरकार कांग्रेस की या बीजेपी की नहीं कर सकती। अब रही बात ये एचएएल की काबिलियत के ऊपर में और एक कंपनी ने 20 कंपनियों को बहुत से सवाल उठते हैं। हाँ। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को दिए गए, चाहे वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का हो, चाहे वो एलएच का लाइट हेलीकॉप्टर का हो, चाहे वो ट्रेनर का हो, एडवांस जेट ट्रेनर एलजेटी का हो, हमेशा उसमें स्लिपेजेस रहे हैं, हमेशा उसमें कॉस्ट एस्केलेशन रही है, हमेशा उसमें क्वालिटी कंट्रोल के वो रहे हैं। एचएएल मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, has not lived up to the expectations of the defense and to the expectations of the country. Dassault also knows it. सरकार को मजबूत करना चाहिए, को भी मालूम है, लेकिन अभी ये हालत है, आप कह रहे हैं कि हालत ये है, इसलिए हो गया अंबानी इसको दे दिया। और इसमें एक बात और है बहुत जरूरी, अंबानी देखिए एक नट या एक बोल्ट भी नहीं बना रहे, 1 रुपए का भी कंस्ट्रक्शन नहीं, ये ऑफसेट है। वो डसॉल्ट को किसी और डील में कहीं और 30% उनको वो एडवांटेज देंगे, जो कि ये होता है कंपनीज में आपस में लेन देन होता है। ठीक है, ठीक है। यासिर, एक मिनट, यासिर बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद कर लीजिएगा। यासिर बोलिए। अरे देखिए, मैं मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बता दूं कांग्रेस में इतनी बौखलाहट क्यों है। कांग्रेस जेपीसी का भी सामना करने के लिए तैयार नहीं है। आपको मैं बताऊं क्यों तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि जेपीसी किस वजह से जेपीसी की डिमांड करेंगी। इनके पास ऐसे स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है, कोई मतलब निर्धारित इन्होंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये हवा में हवाबाजी कर रहे हैं। इनको सिर्फ इल्जाम लगाना है। इनको आप बिलीव करें कि इतना बड़ा धोखा इन्होंने भारत के लोगों को दिया है कि अगर ये जजमेंट 4 दिन पहले आ गया होता तो ये जो 3 राज्य अभी इनके हाथ में नैरो मार्जिन से गए हैं, ये ख्वाब हो जाते। ये इसके लिए धन्यवाद दें सुप्रीम कोर्ट को। आप 4 दिन पहले डिसीजन आप ले सकते थे। आपने लोगों को धोखा दिया है। कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता जजमेंट की वो कॉपी सुना रहे हैं जो सुबह जो पीआईएल भूषण ने करी थी, उन्होंने जो सुना दिया उसी को ये लेके टीवी पे तमाम इनके बड़े छोटे प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जजमेंट है सबके पास, जजमेंट सबके पास आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहिएगा तो सारे पीआईएल को डिसमिस करके क्लीन चिट दे दिया। इसके बाद भी ये सवाल करें, कांग्रेस को अपनी शक्ल में सोचना चाहिए। कांग्रेस के नेता, मैं कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। भारत के लोगों से झूठ बोलना बंद कीजिए, ये बहुत खतरनाक है राजनीति के अंदर। और आपको रफाल में 2019 तक ये झेलना पड़ेगा। भारत के लोग आपको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं धोखा दिया। आपको जो भारत में रहना है, जो हमारी शान है, उसके ऊपर सवाल उठाया है। आपको लग रहा होगा राहुल गांधी, राजीव गांधी। अच्छा, एक मिनट बात देखिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट की हो रही ना, सुन लीजिए। पांडे साहब बैठे, अब उनको तो सुन लीजिएगा जरा, जज साहब को सुन लीजिएगा थोड़ा। जस्टिस पांडे, ये बताइए कि अगर ये जो आरोप लगाया है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ये चैलेंज करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ठीक है, वो चैलेंज करेगी, वो पल्लवी बताएंगी। ये इनसे पूछ लीजिए, जो आज का जजमेंट है उसको चैलेंज करते हैं। अपील में जाना। हाँ, नहीं तो कांग्रेस पार्टी साथ देगी क्या उसमें? नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी ही जेपीसी मांग रही है। अरे आप जाइए, कर रहे हैं, आप रोक कौन रहा है आपको? सवाल उठा रहे हैं। आप जाइए, अगर आपके पास प्रूफ है तो जेपीसी में आइए। अच्छा ठीक है, हो गया, जा सकते हो। जल्दी से 10 सेकंड ही दूंगा बस, जल्दी से। जी, अरे आपको कोई जानकारी नहीं है, मैंने पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए। 100 का था, अभी आप 100 का फैसला था कि हम अंबानी को लेंगे। 10 सेकंड के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब ये बीजेपी नहीं, वो डेसो ने आकर राहुल गांधी के कान में बता दिया कि क्या प्राइस, ये आपको जानकारी थी? आप इलीगल बात कर रहे हैं, आप भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कन्विंस किया जाए कि भैया आप एचएएल के साथ, 20 कंपनियों को मिला है। एचएएल के जो चेयरमैन थे वो ऑन रिकॉर्ड है बोलते हुए कि भाई हम बना सकते थे डसॉल्ट। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, चोरी करके भारत के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। इसमें क्या कहना है? अगर
सुना हो सवाल, झूठ बोल रहे तो थे, चुग साहब दे दीजिए जवाब। रेट कहां से आया? उस पे क्या कहना है राहुल गांधी का? अच्छा यासिर, हो गया चुग साहब बोलिए। हाँ जी, इन्होंने नहीं सुना। ऐसा है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अगर आपको कभी भी किसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना हो तो उसका कंक्लूजन देखिए। आप बीच में से पैरा उठा के बोल रहे हैं, इनको महन जी को कहिए, बीच में पहरे में उन्होंने एक दूसरा रिस्पोंडेंट ने क्या कहा और आखिरी कंक्लूजन में चुग साहब पल्लवी ने अभी सवाल ये पूछा कि आपने एचएएल के लिए क्यों नहीं कन्विंस किया? अगर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी तो आपने एचएएल के लिए कन्विंस क्यों नहीं किया, ये उन्होंने पूछा। अगर इसका जवाब है तो दे दीजिए, वरना मैं पांडे जी के पास जा रहा हूं। नहीं ऐसा, अरे समीर भाई ये सवाल नहीं बनता है। नहीं फिर पता है ये कहते प्रेशर को डाला, ओपन डील, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। सवाल आपके लिए नहीं बनता होगा, कांग्रेस के लिए बनता है। वो पूछ रही है, अगर जवाब है तो दे दीजिए, नहीं है तो मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ ना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप जवाब देंगे। झूठ बोल रही है कांग्रेस की, जब से जजमेंट आया है कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भारत को एक झूठ का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, भारत से माफी मांगनी चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए इनके नेता राहुल गांधी को। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप मत इन बातों में पढ़िए, आप शाखा में कुछ सीखिए। और अच्छा ठीक है, पर्सनल चाइना की पर्सनल ना होइए, दीजिए। बड़े मुद्दे पर बात हो रही है, देश की जनता के लिए हम शो करने बैठे ताकि उनको कुछ समझ में आए, क्योंकि अभी तस्वीर क्लियर हो नहीं पा रही। 3 राज्यों के जीत मकसद तो ये है ना। जस्टिस पांडे मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे सरकार के ऊपर, कितना चोर नजर आता है आपको? वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी रखी गई। पीएससी के चेयरमैन खड़गे साहब खुद राहुल गांधी के बगल में बैठकर बोल रहे हैं कि भाई पीएससी मीटिंग में तो प्राइसिंग को लेकर सीएजी रिपोर्ट आई ही नहीं, तो वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे रख दी गई? उस पर फैसला भी हो गया, जजमेंट भी हो गया। ये कितना सीरियस मामला है आपके लिहाज से, बतौर जज कैसे देखते हैं? देखिए समीर जी, जब कोर्ट में, देखिए जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में दोनों पक्षों ने जो मामला कोर्ट में रखा, जो एविडेंसेस कोर्ट में रखा, वही तो कोर्ट देखेगी। अब अगर आप कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं किया, तो जो पार्टियां थी उनसे जाके उसको, आप जब इतना बड़ा शुरू से डिमांड हो रहा है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो मैं समझता हूं कि जो लोग भी इंटरेस्टेड लोग थे, चाहे कांग्रेस पार्टी और कोई भी इंटरेस्टेड लोग थे, उसमें उनको इंटरवीन करना चाहिए था और उसे इंटरवीन करके उस मामले में जब कोर्ट में चला गया तो वहां जाके अपनी बात रखना चाहिए था। एक तो आप इंटरवीन नहीं किए, और जब कोर्ट में फैसला आ गया उसके बाद आप दूसरे फोरम की जेपीसी में जाए, वहां तो इंटरव्यू नहीं किया, ये कह के नहीं बच सकते कि हम तो गए नहीं, दूसरे लोग पार्टी में थे। जब आप जानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो एक मैटर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे चल रहा है और बहुत दिन से चल रहा था, तो उसमें क्यों नहीं इंटरवीन करके उसमें। ठीक है सुरेंद्र दुबे साहब, आखिर में आपने तमाम सबकी बातें सुनी। फिलहाल ये मुद्दा जो है ये किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्या इस बात के चांसेस हैं कि राफेल जो है वो दूसरा बोफोर्स बन जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही नीट और क्लीन, उतना इक्विवेलेंट तो इसलिए नहीं बनेगा कि उसमें जब स्वीडिश रेडियो ने पूरी एक रिपोर्ट दी थी और उसमें बताया था कि इन कौन से इंडियन पॉलिटिशियंस और कौन से अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर उसकी जांच हुई, उसके आधार पर केस भी चला, हालांकि उस आधार छूट गए, कुछ हुआ नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहाना है डिस्कशन का, असली 2019 निशाना है। ये बात अभी जैसे दोनों लोग कह रहे, जो मेरी समझ में आ रहा था कि बीजेपी कह रही हम संसद में बहस के लिए तैयार हैं, कांग्रेस कह रहे नहीं आप जेपीसी ले आई। अब दोनों पेच कहां है? देखिए, जब पहले जेपीसी लाएंगे तो सांसदों को विशेष अधिकार होता है सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को देखने और समझने का, तो वो देख करके फिर जब रिपोर्ट रखेंगे तो बहस तो अल्टीमेटली होगी, क्योंकि जेपीसी या कोई भी रिपोर्ट जो रखी जाती किसी कमेटी की सदन पर, चाहे विधानसभा में हो चाहे संसद में हो, उस पर बहस होती होती अगर लोग चाहते हैं। मुझे लगता है दोनों पार्टियां पॉलिटिकल गेम ही खेल रही हैं और असली विकल्प तक नहीं जाना चाहती, वरना कांग्रेस को कहना चाहिए ठीक आप बहस कर लीजिए, या बीजेपी कहे कि नहीं चलिए आप जेपीसी हम लगा देते,
अल्टीमेटली बहस जो है वो संसद में ही होनी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश को जवाब मिलना चाहिए। और जैनी साहब ने जिस तरह कहा कि भाई बीजेपी और कांग्रेस की आपसी सियासत और 2019 का पास आना और उस पर सियासत होना, इस चक्कर में देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, एयरफोर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। किस तरह से हमारे एयरफोर्स के पायलट अपनी जान गंवा रहे हैं, वो हम रोज देखते हैं, सुनते हैं। ऑलरेडी जो है 42 स्क्वाड्रन के जो हम लोगों को ऑथराइज है एज पर आवर इफेक्टिव कॉम्बैट कैपेबिलिटी, हम लोग 31 या 32 स्क्वाड्रन पे काम कर रहे हैं। 10 स्क्वाड्रन वैसे ही कम है, और हर एक स्क्वाड्रन जो है 31 स्क्वाड्रन वो भी आउटडेटेड एंड एजेड एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल एयरफोर्स की हालत आज के दिन काफी नरम और खस्ता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, और आपसी सियासत भूलकर इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। यही है लबोलुआब इस डिबेट का। मेरा तो बहुत शुक्रिया होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि 2019 हो चाहे 2029 ये सियासत इस पे बंद कर इसको राफेल को आने दें, कृपा करके देश की सुरक्षा के साथ में आप लोग अपना सियासी खेल ना खेलें।